आप लगातार देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार जो देश में और बिहार में है, लगातार गरीब विरोधी, समाज विरोधी लोग कार्य में संलग्न हैं। लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर करके देश को विभाजित कर रहे हैं। लोग बिहार को विभाजित करने का भी आगे इन लोग का षड्यंत्र है। जिस मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए बिहार के सभी विधानसभाओं में राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रमुख साथी भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव आप देखेंगे। सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय के क्षेत्र के विधायक का कहना है कि आरजेडी जंगल राज की पार्टी है, वो कभी समाज में सामाजिक न्याय नहीं ला सकती। उनके स्मृति दोष का मैं ज़्यादा दोष नहीं देना चाहता। जिनको यही मालूम नहीं कि बिहार में जो शहीद हुए हमारे साथी हैं, जो पाकिस्तान भारत मुकाबले में शहीद हो गए हैं, जिनकी डेड बॉडी जब बिहार आती है, यही वो लोग हैं जो एयरपोर्ट पे सम्मान देने नहीं जाते हैं, उनके घर में भी नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या ज़्यादा बोलना है। सर, आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव रहा है जब आप कृषि मंत्री थे, और अभी वर्तमान में लखीसराय के विधायक हैं, क्या सर आप देखे होंगे इसी इलाके में मक्का अनुसंधान केंद्र है, और जब मक्का अनुसंधान केंद्र भारत सरकार बंद करके कर्नाटक ले जा रहा था, तो ये लखीसराय वाले नेताजी जो कृषि मंत्री हैं, उनकी बोलती बंद थी, कोई भी जबान नहीं खोला। इससे दुखद क्या होगा कि बिहार का कृषि मंत्री को बिहार के उन्हीं के इलाके में मक्का अनुसंधान केंद्र जा रहा था और ये लोग मौन साधे रहे। सर, लखीसराय में शिक्षा घोटाला विधायक जी के रिश्तेदार हैं, क्या ये घोटालों के सरदार लोग हैं। मेधा घोटाले का आरोपी सभी, जो शिक्षक बहाली का मसला हो, पेपर सेटिंग का मसला हो, ये सारे घोटालेबाज इसी इलाके के नीतीश कुमार और विजय सिन्हा जैसे लोगों के संरक्षण में दिखते हैं, उनके साथ काम करते हैं। लेकिन ये तभी जेल जाते हैं जब वो राजनीतिक चुनौती बनते हैं। जब तक इनके साथी रहते हैं तब तक ये नहीं गिरफ्तार होते। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस घोटाले का पर्दाफाश इसलिए हुआ होगा कि ज़रूर वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के मूड में होगा इस इलाके से, इसीलिए उसको जेल भेजा होगा, नहीं तो ये पता भी नहीं चलता बिहार को। एक अहम सवाल और अंतिम सवाल है, लखीसराय जिला जहाँ गिरिराज सिंह, ललन सिंह और विजय सिंह शरीफ के नेता है, लेकिन क्यूल नदी के समांतर पुल बनने के बाद जो कि अधर में लटका है और विकास की लटका, जो बनने का था वो अधर में लटका है, तो वो वहाँ तक तो ठीक है। जो बन रहा है बगल में, वो कितनी बार गिरा पुल? इसी इलाके में बहुत दूर नहीं है, 3 बार 1700 करोड़ की पुल गिर जाती है। अच्छा हुआ कि इनके राज में नहीं बन रहा है, बनता तो वो भी गिर जाता। शुक्रगुजार है कि तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो बढ़िया पुल बनवाएंगे हम। सर, एक सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की ओर से, उसमें नेतृत्व कर रही सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का वाहन बताया गया है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा, इस पर आप क्या कहें? भाजपा का यही मूल चरित्र है। हमेशा धर्म के आधार पे गाली गलौज, ये धर्म के आधार पे राज्य और राष्ट्र बनाना चाहते थे। गांधी के चलते तो फेल कर गए। जो देश में गांधी की हत्या कर सकता है, वो सोफिया कुरैशी को भी चरित्र हनन करने से इनको कोई रोक नहीं सकता। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लखीसराय जिलावासियों? लखीसराय जिला ये समाजवादियों का बड़ा गढ़ रहा। इस इलाके से कपिल देव बाबू जैसे लीडर आए, सतीश कुमार जी जैसे लोग यहाँ से विधायक रहे। निश्चित तौर पर यह बदलाव जो बिहार में होगा उसमें लखीसराय जिला अग्रणी रहेगा और दोनों सीट हम इस इलाके से चुनाव जीतेंगे। हम सतीश कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे सूर्या से क्या? यह निर्णय पार्टी तय करेगी कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि हम जीतेंगे, इस बार सूर्यगढ़ा भी जीतेंगे और लखीसराय भी जीतेंगे।